बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस पाक में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी चाहता है कि उसकी लंबी उम्र हो, उसकी रोज़ी कुशादा हो, तो उसको चाहिए कि वो सिला रहमी किया करे। इस हदीस में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो आदमी चाहता है कि अपनी उम्र को लंबा करे, कि उसकी लंबी उम्र हो और रिज़्क़ खुला हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी किया करे। आज हम अपने माशरे में देखते हैं बहुत सारे लोग वज़ाइफ करते हैं रिज़्क़ में बढ़ाने के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए। कोई कहता है जी सूरह यासीन पढ़नी चाहिए, बड़ी बरकत होती है। कोई कहता है ये तस्बीह पढ़ो, बरकत होती है। कोई कहता है ये तस्बीह पढ़ो तो बरकत होती है। तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछते हैं कि या रसूलल्लाह रिज़्क़ किस मामले से बढ़ता है, तो आप फरमाते हैं कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी किया करो। सिला रहमी क्या है? अपने अजीज़ रिश्तेदार जो भी हैं, वो जहाँ भी रहते हों, गाए बगाए उनसे मिलते रहा करें, उनकी खुशी गमी में शरीक हुआ करें। अगर वो गरीब है तो अल्लाह ने आपको दिया है, तो कभी कभार उसके यहाँ जाएं और कुछ हदिया वगैरह लेके जाएं, कोई फल फ्रूट लेके चले जाएं। और ये इसलिए करना है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है। तो ये है सिला रहमी, उसकी खुशी हो। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, रिश्तेदारों के साथ हमारी कता ताल्लुक़ ही है, इसलिए कि उसने हमारी शादी में हमें शादी में नहीं बुलाया था, हमारा फ़लाँ जगह रिश्ता हो रहा था, उसने टांग अड़ा दी, इसलिए हमारा उनसे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, बस मरना जीना ख़त्म हो गया। कुछ ऐसे बेवकूफ़ भी हैं जो यहाँ तक मरते कहते हैं कि नहीं, अपनी औलाद से कहते हैं मैं मर भी जाऊँ तो मेरी चारपाई को हाथ नहीं लगाने देना। यानी खुद मर रहा है और कता रहमी का हुक्म दे रहा है। कता रहमी ऐसा कबीरा गुनाह है कि जिसकी सज़ा आखिरत में मिलेगी, बग़ैर तौबा के ये माफ़ नहीं होगा। तो इसलिए रिश्तेदार जो भी करीबी हैं ना, ये छोटे छोटे मामलात जब मैं देख के उनके साथ कता ताल्लुक़ कर लेना, ये बुरी बात है। रिश्तेदारों के साथ मेल जोल रखें, आते जाते रहा करें। और फिर एक हदीस में फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने हस्ब व नस्ब का इल्म रखो, यानी अपने ददियाल में से जानो कि तुम्हारे ताए चाचे में से दूर से कौन कौन रिश्तेदार हैं। इसी तरह तुम्हारे ससुराल में कौन कौन रिश्तेदार हैं, तुम्हारे ननिहाल में कौन कौन रिश्तेदार हैं। फिर उनके साथ ताल्लुक़ रखो, उनके पास आना जाना हो, उनकी खुशी में गमी में जाकर शरीक हुआ करो। और ख़ास तौर पे इस तरह ताल्लुक़ रखने से मालूम होगा कि कोई गरीब है, कोई बेसहारा है, किसी परेशानी में मुब्तला है, तो तुम उसकी कुछ मदद कर दो। और ये तरीक़ा कार जो है, मिलने जुलने से, रिश्तेदारों की मदद करने से अल्लाह ताला तुम्हारी रोज़ी को कुशादा कर देगा, रोज़ी खुली हो जाएगी, रिज़्क़ वाफ़िर हो जाएगा, उम्र में बरकत हो जाएगी। तो आपने फरमाया कि अपने हस्ब व नस्ब का इल्म हासिल करो कि तुम उसके ज़रिए से अपने रिश्तेदारों को पहचानो और उनकी सिला रहमी कर सको। सिला रहमी अहल व अयाल से मोहब्बत का बायस बनती है, माल को बढ़ाती है और उम्र में इजाफ़ा करती है। जब रिश्तेदार खुश होंगे, जब भी आपके साथ वो याद करेंगे, तो उनके दिल में आपके लिए दुआ निकलेगी। आप उनके किसी, अल्लाह ने कोई ओहदा दिया है तो आप उसकी मदद कर दें, माली मदद कर दें। कोई और सिफारिश करानी है तो वो कर दें, गाए बगाए। और सिर्फ़ आप अपने काम के लिए नहीं, कभी अल्लाह की रज़ा के लिए भी मिलने जाया करें। आज हमारे यहाँ सिर्फ ये रिवाज है कि मौत हो जाए तो फिर तो जाना है, शादी हो जाए तो फिर जाना है, और नहीं है तो फिर हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं। सालों गुजर जाएं, हमारी मुलाकात नहीं होती। ये हमारे यहाँ बहुत कमी है। एक हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, तो
آپ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہمارے اندر اگر کوئی بندہ قطع رحمی کیے بیٹھا ہے نا، کسی بندے نے قطع رحمی کی ہوئی ہے تو وہ اٹھ جائے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا تو میرے دل میں فوراً گئی، میں نے کہا ہو میری خالہ ہے اور ان کے ساتھ تو میرا کافی دنوں سے بول چال بند ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ جو قطع رحمی کیے ہوئے میری مجلس سے اٹھ جائے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں ایسا سی وہاں سے کھسکا اور اٹھ کے اپنی خالہ کے ہاں گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگی تو کیسے آ گیا آج ادھر؟ تو میں نے جا کے اس کو کہا خالہ تو مجھے معاف کر دے، میں تجھے معافی لینے آیا ہوں، اتنے دن تک میں تیرے سے خالہ بھی بڑی خوشی سے مجھے ملی، اس نے پیار دیا اور مجھے اس نے معاف کیا، میں نے اس کو معاف کیا، سب کچھ کرا کے پھر میں جب واپس آ کے بیٹھا تو حضور نے فرمایا تم کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ قطع رحمی کرنے والا ہمارے اندر نہ بیٹھے، میرے پاس نہ بیٹھے، تو میں اس لیے اٹھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، قطع رحمی کرنے والا اللہ کی رحمت اس پہ نہیں ہوتی۔ قطع رحمی کا رحم کا مطلب کیا ہے؟ پیار محبت۔ رحم سے مراد وہ ماں کا شکم جس میں ایک سارے بہن بھائی اس میں بڑھ کے باہر آئے ہیں، تو وہ ہمارے رشتہ دار آگے پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ سارے ہمارے صلہ رحمی ہو گئے۔ ان کے ساتھ میل جول رکھنا، آتے جاتے رہنا اور ان کی مدد کرتے رہنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اس سے فرمایا کہ تمہارے رزق میں برکت ہوگی اور عمر میں برکت ہوگی۔ جب آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کریں گے، ان کی مدد بھی کریں گے، تو ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، اور وہ نہ بھی دعائیں دیں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ وہ رحمان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں، اور جو بندہ رحم کو قطع کرتا ہے وہ میرے رحمت کا ہی مستحق نہیں رہتا۔ تو بھائی تسبیحاں پڑھنے سے، ورد وظیفے کرنے سے رزق میں برکت ہوگی، لیکن نہیں، اصل رزق جو ہے نا بڑھانا ہے اور اپنے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔